स्वागत है आपका जस्ट 5 की लाइफ गार्ड सीरीज में। हम यहाँ जीवन से लड़ते नहीं बल्कि उसे समझते हैं, स्वीकारते हैं और शांति के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में हम सब तेज चल रहे हैं लेकिन भीतर से थकते जा रहे हैं। ऐसे समय में कुछ सरल उपाय जीवन की दिशा बदल सकते हैं। न्यूरोलॉजी के अनुसार साल 2026 सूर्य का वर्ष है क्योंकि उसका मूलांक 1 है। सूर्य हमें आत्मबल देता है, नेतृत्व देता है, मान सम्मान और पहचान देता है। लेकिन याद रखिए, सूर्य का तेज जब असंतुलित होता है वही तेज अहंकार बन जाता है। शास्त्र कहते हैं सूर्य के तेज को संतुलन चाहिए और संतुलन आता है गौ सेवा से। आज हम बात करेंगे गौ माता के बारे में, उसके जीवित स्वरूप के बारे में और उसके दिव्य रहस्य के बारे में जो गौ सेवा से आता है। दोस्तों, गौ माता कोई साधारण पशु नहीं है। यह करुणा, धैर्य और संपूर्ण सृष्टि का प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार गौ माता के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए गौ सेवा सिर्फ सेवा नहीं, संपूर्ण देवताओं की पूजा भी है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे गौ सेवा का विशेष महत्व और गौ माता को भोजन कराने से मिलने वाले लाभ के बारे में। जब मन थक जाए, जब निर्णय भारी लगे, जब जीवन उलझ जाए तो गौ माता ही शरण बनती है। उनकी आंखों में शांति है, उनकी उपस्थिति मन को अपने आप शांत कर देती है। साल 2026 का पहला बुधवार 7 जनवरी को आता है। बुधवार का दिन गौ माता को हरा चारा खिलाने से बहुत ही शुभ माना जाता है। बुध ग्रह का दिन बुद्धि, वाणी, विवेक और व्यापार का कारक है। जब बुध कमजोर होता है तो भ्रम होता है, हम गलत निर्णय लेते हैं, बोलने में हमें झिझक होती है और धन की हानि भी हो सकती है। उसका एक बहुत ही सरल उपाय, बुधवार को गौ माता को हरा चारा अर्पित करें। यह ऐसे है जैसे आप अपनी उलझन, अपनी उलझी हुई सोच गौ माता को सौंप रहे हैं। अब गौ चारा खिलाने से लाभ क्या होगा? लाभ होगा हमारी बुद्धि स्थिर होगी, वाणी मधुर होगी, व्यापार और धन का मार्ग खुलेगा, मानसिक शांति मिलेगी, राहु और केतु ग्रह शांत होते हैं। हम आपको इस एपिसोड में यह भी बताने जा रहे हैं कि गौ माता को केवल बुधवार को ही नहीं, हर दिन हमें कुछ ना कुछ अर्पण करना चाहिए। टू गेट द बेस्ट बेनिफिट्स, हम आपको बताएंगे कि किस दिन क्या चीज का दान करने से गौ माता को आपको सबसे ज्यादा लाभ होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सप्ताह के पहले दिन की, रविवार की, यानी संडे की। रविवार सूर्य देवता का दिन है। उस दिन गाय माता को गेहूं की रोटी अर्पण करें। अब उससे होगा क्या? आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। सोमवार का दिन चंद्रदेव को समर्पित है। इस दिन गाय माता को दूध और चावल अर्पित करें। अब इसका प्रभाव क्या होगा? ये आपके भावनाओं को संतुलित करेगा। मंगलवार का दिन मंगल ग्रह को समर्पित है। इस दिन गौ माता को चना और गुड़ अर्पित कर सकते हैं। इससे स्वास्थ्य और साहस की वृद्धि होगी। गुरुवार के दिन गौ माता को भीगा चना अर्पण करें। इससे ज्ञान
समृद्धि बढ़ेगी। शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह को समर्पित है। इस दिन गाय माता को मीठा या चावल अर्पित करें, इससे आपका प्रेम संबंध बढ़ेगा। शनिवार के दिन, जो कि शनि देवता को समर्पित है, उस दिन पालक या तेल लगी रोटी गाय माता को समर्पित करें, इससे कष्ट का निवारण होगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, गौ सेवा एक मौन प्रार्थना है। दोस्तों, गौ माता से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है, बस उसकी सेवा करें। गौ को भोजन कराना सभी देवताओं को तृप्त कराने के समान है। जहां पे सूर्य का प्रकाश होता है, गौ माता की करुणा वहीं मिलती है, वहां आपका भाग्य अपने आप सुधरने लगता है। अब अंत में एक छोटा सा डिस्क्लेमर जस्ट 5 की टीम की तरफ से। यहां दिए हुए जो भी उपाय हैं वो हमारी परंपराओं, सामान्य आध्यात्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं। इसका उद्देश्य आस्था, आत्म शांति और सकारात्मक जीवन दृष्टि को बढ़ावा देना है। यह कोई मेडिकल या लीगल प्रोफेशनल सलाह नहीं मानी जाए। मंत्रों का जाप और गौ सेवा आस्था और श्रद्धा के साथ की जानी चाहिए। व्यक्तिगत जीवन की परिस्थितियां भिन्न होती हैं, अतः किसी भी बड़े निर्णय से पहले योग्य विशेषज्ञ की जरूर सलाह लें। जस्ट 5 चैनल किसी भी चमत्कारिक तत्कालिक परिणाम की गारंटी नहीं देता। यह परिणाम व्यक्ति की श्रद्धा, कर्म और अभ्यास पे निर्भर करते हैं। जस्ट 5 का निवेदन, यदि आप को आज की बातें हमारी अच्छी लगी हो तो कृपया जस्ट 5 को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।